घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो ये जो 15 गलतियां हैं ये मत करना, क्योंकि इससे आपका घर थोड़ा चीप दिख सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनका टाइम निकल चुका है 2023 में ही। अगर 2024 में आप अपने घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, बस ये 15 चीजें फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज है, जो हम टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, उसमें ये ग्रूव देना बंद कर दो, क्योंकि आउटडेटेड हो गया, इतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है। कई जगह दिखता है, वहां आपको इनको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, वहां ये ग्रूव अच्छे लगते हैं। आपको करना क्या है, बड़े बड़े प्लैंक साइज की टाइल्स आती हैं, 4x8 की टाइल इस समय बहुत अच्छी लगती है। अगर आप अपने घर में लगवाते हो, एरिया बड़ा है, वहां ही वो अच्छी लगेगी। और आपको लगवानी है पेपर जॉइंट के साथ, मतलब ऐसी टाइल भी आती हैं जहां जॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जब जॉइंट दिखेगा नहीं आपके फ्लोरिंग में तो एकदम लग्जरियस दिखेगी और प्रीमियम दिखती है। और ये ग्रुप क्या करते हैं, आपके टाइल का साइज दिखाते हैं, थोड़े टाइम बाद इन ग्रूम में डस्ट आ जाती है, नहीं अच्छे दिखते। मेरे ख्याल में मत करो, आपको बिग साइज की टाइल लगानी है। और पैटर्न क्या करना है, जितना सिंपल हो, रेशियो जितने कम हो, उतना ज्यादा प्रीमियम आपके घर को वो दिखाएगा। ऐसी टाइल होती हैं जो मतलब ये पैटर्न है, ये ब्राउन कलर, ये इस समय आपको नहीं लगवानी चाहिए। आपको कुछ ऐसी टाइल के साथ जाना चाहिए। और एक टिप मैं आपको सबको दे दूं, जब भी टाइल लगाओ बिग साइज की लगवानी है, और फ्लोरिंग और एक वॉल आपकी जो घर की रहेगी, दोनों को मैच करवाओ, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फ्लोरिंग और वॉल जब एक कलर में रहती हैं, आपके रूम, आपका हॉल, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा दिखता है। तो ये टिप जरूर ले लेना जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाओ। तो ये पिक से आपको आइडिया लग गया। दूसरी टाइल में ही है, जब हम बाथरूम की टाइल लगवाते हैं, फ्लोरिंग की टाइल में छोटे छोटे पीसीस वाली टाइल मत लगाओ, बहुत बोरिंग और आउटडेटेड हो गई है। आपको मैट टाइल लानी है, भले 2x2 का पीस लगवाओ, भले उससे बड़ा पीस लगवाओ। फ्लोरिंग में अगर बड़ा पीस लगवाओगे, एक तो बहुत प्रीमियम सा दिखता है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। दूसरी चीज, जो हमारी वॉल की टाइल होती है बाथरूम में, ऐसे पैटर्न तो मत लगाओ, ये भी टाइम गया, आउटडेटेड हो गया। आपको करना क्या है, आपको सिंपल टाइल रखनी है, ठीक है, ग्रेइश में रख लो, वो मैट टाइल रखो। ग्लॉसी का भी टाइम चला गया है। साथ ही साथ आप करवा सकते हो क्या, कंक्रीट लाइम प्लास्टर जो आता है, बहुत प्रीमियम रिच लुक देता है। बड़े बड़े मॉल, 5 स्टार होटल्स वगैरह देख लेना, वहां पे अभी क्या किया जा रहा है, कंक्रीट लाइम प्लास्टर बाथरूम में किया जाता है, बहुत रिच लुक आती है। तो ये दूसरी टिप। तीसरी टिप आपको क्या करनी है, जो डोर हमारे होते हैं, ये प्रोफाइल वाले डोर, ये ग्रूव वाले डोर, ये ब्राउन डोर, ये भी आउटडेटेड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपने घर में मत लगाओ, क्योंकि फैक्ट्री इनको 2-3 हज़ार रुपए में बना रही है, और हर जगह आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो अगर आपको ट्रेंडी लुक के साथ जाना है, आउटडेटेड या चीप अपने घर को नहीं दिखाना है, तो आप ग्रे डोर के साथ जाइए, बहुत रिच लुक देते हैं ग्रे डोर। सिंपल डोर रहेगा, उसको ग्रे कलर का लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देनी, जब भी ऐसा इंटीरियर डिजाइन करना है, जब आपको ऐसे डोर लगवाने हो, तो इंटीरियर उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब जो वॉल्स के कलर हैं, थोड़े आपको लाइट शेड में रखेंगे, क्योंकि डोर आप डार्क शेड में जाने वाले हो। ये चीज आपको करनी है। अगला होता है किचन काउंटर। ऐसे किचन काउंटर आउटडेटेड हो गए, अपने घर में मत लगवाइए। ये जो ग्रेनाइट है, ब्लैक, मोस्टली ये वाला ग्रेनाइट जो रहता है ब्लैक, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, चीप दिखता है, आपका किचन को दिखाता है। आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट आते हैं, बहुत कलर्स के आते हैं, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं वो, तो उनको लगवाइए। साथ में आपको नैनो वाइट मिल जाएगा। बहुत ऑप्शन आजकल काउंटर्स में आ गए हैं, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो, वो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देंगे ही देंगे। अगली चीज क्या करनी है, जब भी फॉल सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग इस समय प्लेन इज द बेस्ट। प्लेन रखते हो तो वो ट्रेंडी और लग्जरियस भी दिखाता है। वे ये पैटर्न रखते हो तो ये आउटडेटेड दिखते हैं। जब इनमें लाइट जलती है और ज्यादा क्रीपी लगते हैं। जब लाइट बंद होती है, कलर्स, और कलर्स मत करवाओ फॉल सीलिंग में। ये टाइम गया जब कलर्स करवाए जाते थे, जब इनिशियल शुरू हुई थी फॉल सीलिंग, कलर्स बहुत प्रीमियम लगते थे, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर करते थे लोग। लेकिन अभी प्लेन रखिए, और साथ ही साथ जो इसमें सरफेस लाइट होती है, फॉल सीलिंग में सरफेस लाइट लगाइए। और ऑफ वाइट या वाइट के साथ आप जा सकते हो, और कर्व्स देने हैं अपनी फॉल सीलिंग में, और साथ ही साथ मोल्डिंग के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये इस समय ट्रेंडिंग है और नया ट्रेंड आपके घर को देगा। अगली चीज है स्विचेस। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं।
आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो व्हाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा है लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो। नया तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो और चाइनीज मार्केट में दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे। अगली चीज जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम फैन अपने घर में लगवाते हैं, डिजाइन करते हैं फैन को, एक तो सबसे पहले वो सेंटर में रख देते हैं। कोई भी घर अपना बनाता है, फैन हमेशा सेंटर में दिखेगा, भले वो बेड कहीं दूर हो, भले सोफा कहीं दूर हो, सीटिंग एरिया कहीं भी हो, फैन हमारा सेंटर में। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा फैन वहां रखवाओ जहां आपका सोफा आने वाला है उसके ऊपर रखिए, जहां आपका बेड आने वाला है उसके ऊपर रखिए और अपनी थीम के साथ उसको मैच करिए। आपके जैसे कर्टन रहेंगे वैसे अगर आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका फ्लोरिंग है वैसा आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका बेड का कलर है वैसा फैन रखोगे प्रीमियम लगेगा। मतलब सिर्फ सिंपल वो व्हाइट ब्राउन ऐसे कलर्स के साथ मत जाइए और ऐसे फैन को अभी बाय बाय कर दो, इनका टाइम चला गया। आजकल बहुत प्रीमियम से फैन आ गए हैं, रिमोट वाले फैन है, तो आप इसमें काफी आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो फैन को भी एक आप इंटीरियर का एक आइडिया समझिए, एक मास्टर समझिए जो आपके रूम को चार चांद लगा सकता है। ये चीज आपको करनी है। अगली चीज कर्टन के साथ है। कर्टन में भी आपको क्या करना है, सॉलिड कलर्स में जाना है। जो पैटर्न्स वाले कर्टन्स थे उनका टाइम गया, तो आपको और साथ ही साथ क्या करना है, जब कर्टन लगाने हैं ऊपर से नीचे तक कर्टन रहने चाहिए। विंडो जहां आपकी खत्म होती है वहां से अप्रॉक्स 1 फीट दोनों तरफ कर्टन रखिए, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं, कि मैं काफी टाइम से आपको बताते आ रहा हूं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में आर्ट लगवानी है, कोई भी आप आर्ट फ्रेम सीनरी ऐड कर रहे हो अपने वॉल पे, तो उसको एक अपनी आई लेवल की हाइट पे रखिए। हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं 6 फुट से ऊपर या 7 फुट से ऊपर, वो बहुत खराब दिखती है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जो अपनी आर्ट या कुछ भी रखना है, मिरर रखा, कोई पीस है, कुछ भी, तो अपनी आई लेवल पे रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, ये जो पीवीसी है इसको अभी बाय कर दो। ये बहुत चीप लुक देती है आपके घर को, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो पैटर्न्स हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं, ये इस समय अच्छे नहीं दिखते हैं। ना लोवर्स अभी इतने ज़्यादा ट्रेंडी में लगे हैं, ना पीवीसी शीट्स, ना यूवी शीट्स। तो मेरे ख्याल में इनको अभी बाय बाय कर देना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, कंक्रीट लाइम प्लास्टर करवाइए, पेंट करवाइए, मोल्डिंग करवाइए। जहाँ सिंपल प्लेन दीवारें रखते हो तो वो बहुत अच्छी रिच लुक देती है। और पीवीसी, ये अगर वॉलपेपर के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन जो डार्क कलर्स हैं वो कलर्स मत ऐड करिए, लाइट शेड्स में रखिए, लाइट पैटर्न्स में रखिए, बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हम देखते हैं कि शू चप्पल हम रखने के लिए कोई स्टैंड सा रखा हो तो वो बहुत बेकार सा लगता है। कभी ऐसा मत करो, भले वो हिडन वाला है। इससे अच्छा है कि एक छोटी सी अलमीरा टाइप बनाइए, उसको रखिए, उसकी जो फिनिश रखिए वो टाइल से मैच फिनिश आप रखिए, जो भी आपकी फ्लोरिंग है उससे फिनिश रखिए, और उसके साथ उसके ऊपर ग्रीनरी ऐड कर दीजिए, मतलब फ्लावर पॉट्स ऐड कर दीजिए। भले आर्टिफिशियल रखिए, भले बोनसाई प्लांट्स रखिए, तो वो बहुत रिच लुक आपकी एंट्री पॉइंट्स को दे देगा। तो ये कुछ आइडियाज थे जो आप अपने घर में इंटीरियर जब करवाओगे तो इनको ध्यान में रख के करवाना, बहुत अच्छी लुक आपको मिलेगी। और मेरे ख्याल में ऐसी वीडियोस आप पसंद करते हो और हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या इंटीरियर डिजाइन के रिलेटेड कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, मटेरियल के बारे में जानना है, कोई गलती मिस्टेक्स हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और विजिट भी करवा सकते हैं हमसे। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।